नमस्कार दोस्तों, मंजिस मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा का मेंस एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 मॉक टेस्ट का एक सीरीज। तो दोस्तों, यदि आप बिहार दरोगा का मेंस दे रहे हैं तो आपको ये 10 मॉक टेस्ट निश्चित रूप से देना चाहिए ताकि आप अपने तैयारी का आकलन कर सकें। और दोस्तों, हम प्रयास करेंगे कि हर रोज एक-एक टेस्ट आए। किसी-किसी दिन एक आध दिन गैप हो सकता है, लेकिन 12-13 दिन के अंदर आपका 10 टेस्ट समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, इस टेस्ट को शुरू से अंत तक दीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भागवतों ने। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था किस काल में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में। ऐसे पशुपालन का पहला साक्ष्य जो है आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है तथा बागौर जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, यहाँ मिला था। यानी कि पशुपालन का जो है प्रथम साक्ष्य जो है आदमगढ़ और बागौर में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द बिहार हेराल्ड। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में 4 स्टार श्रेणी का पहला तैरता हुआ होटल निर्मित किया गया है? कोलकाता में, ये आंसर होगा। इंसुलिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है इंसुलिन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डहेलिया की जड़ों से। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इसका स्रोत डहेलिया की जड़ें तथा अग्न्याशय की बीटा सेल है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, जम्मू कश्मीर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। इन 4 ऑप्शन में जो है सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा जो है सिक्किम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्का क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मांड में अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य के अंश। रात में हम देखते हैं कि आकाश में कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो चमकीला दिखाई देता है और वो गतिशील होता है। तेजी से लगता है कि पृथ्वी पर कोई आग का गोला गिर रहा है, आग का कुछ भाग गिर रहा है। वही उल्का पिंड होता है जो कि जो है अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। और जैसे वह प्रवेश करता है तो वायुमंडल के घर्षण से उसमें आग उत्पन्न हो जाती है और वो जल जाता है। और अधिकांश जो छोटे छोटे उल्का पिंड प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के सतह पर, धरातल पर पहुंचने से पहले ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कोई बड़ा अंश जब गिरता है तो वह पृथ्वी के धरातल तक पहुंच जाता है। मान लीजिए कि वहां से बहुत बड़ा गिरा तो जलकर कुछ भाग जो बचा वो छोटा रूप में पृथ्वी के धरातल पर भी गिरता है। और कभी कभी साल 6 महीने में एक बार ये घटना सुनने को मिलती है कि किसी क्षेत्र में उल्का पिंड गिरा है। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश नहीं, ओडिशा में स्थित है। बाकी 3 जो हैं तीनों सुमेलित हैं। बांदीपुर कर्नाटक में है, मानस असम में है और पेरियार केरल में है। किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। पाकिस्तान के साथ जो है भारत की 3310 किलोमीटर सीमा रेखा है जिसे कि रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य एक पैर पर खड़ा हो। मनुष्य का जो है भार द्रव्यमान तो समान रहेगा, तो वह जितने कम सतह पर अपने पूरे भार को लगाएगा वहां उतना महत्तम दाब होगा। तो ऐसे जो 4 स्थितियां दी गई हैं, लेटा हुआ हो, बैठा हुआ हो, एक पैर पर खड़ा हो, दोनों पैर पर खड़ा हो, इन चारों स्थिति में सबसे कम एरिया जो लेगा मनुष्य एक पैर पर खड़ा होने की स्थिति में, और कम एरिया लगेगा, समान भार समान द्रव्यमान पड़ेगा उस पर, तो दाब जो है महत्तम हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता,
कुछ विटामिन इसके अपवाद हैं जो कि मानव शरीर में बनते हैं, जैसे विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन डी। बाकी विटामिन का मानव शरीर में निर्माण नहीं होता है। शेष ऑप्शन जो है प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, इनका निर्माण हमारे शरीर में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। ए आंसर होगा। आशा की धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम को आशा की धातु कहते हैं। ए ऑप्शन होगा आंसर। ऊर्जा की इसकी विशाल क्षमता के कारण आशा की धातु कहलाते हैं यूरेनियम। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है सभी पारदर्शी माध्यम के। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये सभी ग्रहों के नाम हैं और सूर्य से लगातार दूरी के क्रम में है। सबसे नजदीक बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो चारों में तो एक सीक्वेंस है। तो ऑड कौन सा होगा, किस रूप में होगा विषम? विषम कौन सा होगा? ये देखिए, पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, बाकी किसी पर जीवन संभव नहीं है, अभी तक संभव नहीं पाया गया है, इसलिए इसमें से ऑड हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी। एकमात्र ऐसा ग्रह जो कि जीवन धारण करता है, जिस पर कि जीवन सक्षम है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक नियमित षटकोण का क्षेत्रफल क्या होगा वह सेंटीमीटर में? तो नियमित षटकोण देख लीजिए कैसे बनेगा, यानी कि सभी भुजा बराबर। तो इसको जब ड्रॉ करेंगे नियमित षटकोण, तो ये भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है, हर एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। और नियमित षटकोण का खासियत है कि जब उसको केंद्र से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 6 जो है समबाहु त्रिभुज होंगे। ये 6 समबाहु, यानी कि सभी भुजाएं बराबर, ये भी 6, ये भी 6। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर। तो पूरे षटकोण का जो है, इस पूरे षटकोण का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 गुना, क्योंकि 6 इसमें समबाहु त्रिभुज है। इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 गुना √3 गुना 6 गुना 6 बटे 4, 4 हो गया 2 गुना 2, यहां से 3, इधर से कट गया 3, तो 3 3 6, 3 3 9, 6 के 54 √3। बी आंसर हो जाएगा 54 √3। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। निम्नलिखित राज्यों में से 3 गेहूं के बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो गेहूं के 3 बड़े उत्पादक राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा हैं। सी आंसर होगा। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोड में माइंड को ये और अर्गो को इस तरह लिखा जाए, तब इसी कोड में डायग्राम को क्या लिखेंगे? अब देखिए डायग्राम में DIAGRAM, तो डी को क्या लिखा गया यहाँ? माइंड को देखिए इस रूप में, तो डी इसका बी के लिए है, बी, तो डी के लिए हो गया बी। आई यहाँ सेकंड है, तो सेकंड जी। ए किसके लिए है? ए यहाँ पर ए को क्या लिखा गया? वाई, BGY। उसके बाद क्या है? जी के लिए क्या लिखा जाएगा? जी देखिए ARG, आपके पास इसका तीसरा वाला है, तो इसका तीसरा वाला ई हो गया। इतने से देखिए क्लियर होता है, BGYE, BGYP, बाकी इन दोनों में तो है ही नहीं, तो BGYE आंसर हो गया ऑप्शन बी। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकते हो। इंटरनेशनल, इससे कौन सा शब्द बन सकता है?
तो इसमें देखिए एनुअल में यू इसमें नहीं है, ये कहीं नहीं बनेगा। इसमें देखिए लेमिनेशन, LAM, एम इसमें कहीं नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। यहां भी एम हो गया, एम इसमें नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। बच गया आपके पास यही। इंटरनेशनल में इंटर NA और फिर L, यहां तक तो सेम है, फिर ये L हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन डी। निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्फा कण का। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण में से समान वेग से चलने पर सबसे अधिक जो है, समान गतिज ऊर्जा से चलने पर सबसे अधिक जो है संवेग अल्फा कण का होगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्राम जड़त्व। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट को दिश धारा, डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेक्टिफायर। यानी कि AC को DC में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हीरे से कांच में। नेक्स्ट है, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पते का प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है, भारतीय गणित का उद्गम निम्न में से किसमें पाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शुल्क सूत्र में। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, डी आंसर होगा। अधिकांश जैन ग्रंथ यद्यपि अर्धमागही भाषा में लिखे गए, जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। बुद्ध का सर्वोत्तम वर्णन किस रूप में किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी का तात्पर्य है ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला। बौद्ध धर्म में ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं किया गया है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, CSO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट है, गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ताज निकलने की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित SI यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कार्य जूल, बल न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब डाइन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दाब डाइन। दाब का जो है SI मात्रक डाइन नहीं पास्कल है, और डाइन जो है ये बल का CGS मात्रक है। नेक्स्ट है, पक्षियों में आगे के पैर किसमें संशोधित हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वायु गुहा में। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? 1945 में नागासाकी में जो बम गिराया गया था उसमें कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लूटोनियम। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया था बम, उसका नाम था फैटमैन, जिसमें कि प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। और इससे 3 दिन पहले 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराया गया था बम, उस बम का नाम था लिटिल बॉय, और उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। यानी कि हिरोशिमा में गिराए गए बम में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था और नागासाकी वाले बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, सी आंसर होगा। आजादी के बाद 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय GDP में जो है तृतीयक क्षेत्र का योगदान था 30%,
जो कि 2018-19 में बढ़कर 54.3% हो गया। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? किलोमीटर प्रति घंटा जो है 180 है, इसको 5/18 से गुना कीजिएगा तो मीटर प्रति सेकंड होगा, और यही यदि मीटर प्रति सेकंड में रहे इसको 18/5 से गुना कीजिएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यहाँ मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटा को तो 5/18 से गुना किए, 10 10 × 5 = 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 50 मीटर प्रति सेकंड। डी आंसर। मेजरमेंटेड के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द बन सकता है? मेजरमेंटेड से कौन सा शब्द बन सकता है? RENT देखिए तो, RENT यानी पहला ही ऑप्शन हो गया आंसर। यदि नहीं होता तो फिर दूसरे को ट्राई करते। विजय 53 छात्रों की कक्षा में 5वें स्थान पर है, उसका नीचे से स्थान क्या होगा? विजय 5वें स्थान पर है तो नीचे से स्थान क्या होगा? तो 53 - 5 + 1, 53 - 5 जो है 48, 5वें स्थान पर है यानी कि उससे पीछे जो है 48 लोग हैं, तब वो ऊपर से 5वां है, तो 48 है नीचे से 48 इससे पीछे हैं तो +1 जोड़ दीजिए, 49वां उसका स्थान हो जाएगा। सी आंसर। असंगत की पहचान कीजिए। अनार, संतरा, पपीता, नारियल। तो देखिए इसमें जो है नारियल हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 का जो है बाहरी आवरण सख्त नहीं होता है, नारियल का बाहरी आवरण सख्त होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नारियल। निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आयकर। आयकर प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं जिसका मौद्रिक भार दूसरों पर नहीं डाला जा सकता, जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर इत्यादि प्रत्यक्ष कर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में क्रियाशील थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1978 to 79। भारत में अनवरत योजना 1978 से 1980 तक लागू थी, और इसको समाप्त करके 1980 में जो है छठी पंचवर्षीय योजना लागू की गई 80 से 85 के लिए, और इसके पूर्व 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कि कार्यकाल 1974 से 79 तक था, इसे बीच में ही समाप्त करके 1978 में अनवरत योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करती है और लोकसभा स्पीकर को देती है रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस तरह का अधिकार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मूल अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के भाग 3 में यानी कि मौलिक अधिकार वाले क्षेत्र में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को, बालक में मतलब मेल और फीमेल दोनों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21 क में, और ये जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 56(1) के क में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वीवी गिरी। राष्ट्रपति वीवी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश MM सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है, तो किस स्थिति में भंग किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन है वो? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत संविधान की प्रस्तावना। धर्मनिरपेक्ष की जगह एग्जैक्ट जो शब्द आता है वो पंथ निरपेक्ष, जबकि अंग्रेजी में सेक्युलर शब्द का प्रयोग किया गया है प्रीएम्बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। महरौली में लौह स्तंभ किस राजवंश के शासन के दौरान बनवाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त राजवंश। इससे चंद्रगुप्त द्वितीय के सैन्य उपलब्धियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिला काटकर बनाए गए रथ मंदिरों के लिए पल्लव राजाओं को याद किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में रथ के आकार के सप्त पैगोडा मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हमिंग बर्ड। यह विश्व का सबसे छोटा पक्षी है और सबसे छोटा अंडा भी देता है। इसका वजन मात्र 2 ग्राम होता है पक्षी का, और इसके अंडे का वजन जो है 0.3 ग्राम होता है। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है किस लेंस के द्वारा? निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति अवतल लेंस के द्वारा। बी आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। और इसी का उल्टा, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती और उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट्ट होते हैं किस किस रंग के? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बैगनी और लाल। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर तथा बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन सी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मसाले। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेगिनर कहा गया है, वेगिनर। बिहार की वह भाषा जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैथिली। और मैथिली को जो है 92वें संविधान संशोधन द्वारा, 92nd संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग कितने तरह से शब्द सैनिक के अक्षरों को क्रमबद्ध किया जा सकता है? SCENIC। इसमें कितने लेटर हैं? कुल 6 लेटर हैं, तो फैक्टोरियल 6 हो गया। रिपीटेड देखिए, C और C 2 बार है तो भाग फैक्टोरियल 2, जितने रिपीटेड रहेंगे उतने फैक्टोरियल। ये हो गया 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, 6 5 4 3 गुना फैक्टोरियल 2, और ये भाग हो गया फैक्टोरियल 2, ये कट जाएगा तो 6 पंचे 30 और 24, 6 पंचे 30 गुना 4 तिया 12, 30 गुना 12 कितना हो गया? 12 तिया 36 पर 1 शून्य। डी ऑप्शन। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट और 1 घंटे लेते हैं।
दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, इसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। अब शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेगा, इसको रीजनिंग की तरह सोचिए। ए बी ये भरता है 20 मिनट में और ये भरता है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में। अब देखिए 10 मिनट तक दोनों खोल दिया जाए तो 10 मिनट तक यदि ये चला तो 1/2 आधा टंकी भर दिया, क्योंकि 20 मिनट में पूरा भरता है तो 10 मिनट में आधा भर देगा। अब इसको भरना है, बाकी ये भरता है तो बाकी ये भरता है, आधा टंकी ये भरता है, तो एक टंकी 60 मिनट में भरता है तो आधा टंकी 30 मिनट में भरेगा। अब ये आधा टंकी 30 मिनट में इसको भरना है, 30 मिनट का काम करना है बी को, तो बी 10 मिनट तो इसके साथ चलता है, दोनों नल 10 मिनट चलते हैं, तो 10 मिनट के बाद ये 20 मिनट और एक्स्ट्रा चलेगा, तो कुल 30 मिनट का काम करेगा ये, यानी कि शेष भाग को भरने में भी 20 मिनट का समय लेगा। डी आंसर हो गया 20 मिनट। अंक 2, 3, 4, 5, 6 0 से 400 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति न हो? तो 400 से 1000 के बीच जो बनेगी सभी संख्याएं 3 अंक की बनेगी, क्योंकि 1000 जो है इसमें आएगा नहीं, एक है ही नहीं, इसलिए 1000 का बनेगा नहीं। तो 400 से 1000 के बीच तो 3 अंक का देखिए, 3 अंक में भी इस अंक को देखिए सैकड़ा के स्थान को, यहाँ पर 0, 2, 3 नहीं भर सकते, सिर्फ 4, 5, 6 3 तरीके से भर सकते हैं। यहाँ 4, 5, 6 3 तरीके से इसको, फिर जब 6 अंक में से एक अंक भर दिया गया तो बच गए 5 अंक, यानी इस जगह को 5 तरीके से भर सकते हैं, फिर इस अंक स्थान को 4 तरीके से भर सकते हैं। तो अब कितना हो गया, 3 गुना 5 गुना 4, 5 चौके 20 या 60 तरीके से बनाया जा सकता है। बी आंसर हो गया। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्र नामक राजा का तादात्म्य चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था, भगवान विष्णु के सम्मान में ही इसने लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस लौह स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ का चिन्ह अंकित है। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? डी आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात से सर्वाधिक 31 लोग थे। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र था जिसके 13 लोग थे, और बिहार के इसमें एकमात्र व्यक्ति थे गिरवरधारी चौधरी, गांधी जी के दांडी मार्च में सत्याग्रहियों के रूप में। वह सुल्तान जिसने भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया, कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। बी आंसर होगा। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी में। भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। यदि प्रायद्वीपीय भारत का पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत में आंध्र प्रदेश का तटरेखा सबसे लंबा है, जबकि कुल राज्यों में सर्वाधिक लंबा तटरेखा गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य जून से सितंबर के बीच। इसका आगमन मध्य जून में होता है और सितंबर के अंत तक के लौट जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का सबसे पहले आगमन केरल में होता है और इसका अंत राजस्थान में होता है। मध्य सितंबर के बाद इसकी वापसी शुरू हो जाती है।
किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है? बेल्जियम को। व्हाट्स वेंट रॉन्ग पुस्तक किसकी रचना है? किरण बेदी। मैराथन दौड़ की कुल लंबाई कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 42.195 किलोमीटर, और मील में ये होता है 26 मील 385 गज। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा एकल फसल की उपज को बढ़ाना। ए आंसर होगा। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी औरंगजेब। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो दोस्तों त्वरण जो है यानी कि प्रति सेकंड वेग परिवर्तन की दर त्वरण है, तो प्रति सेकंड वेग परिवर्तन की दर यानी कि त्वरण जो है 9.8 मीटर वर्ग मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका जो होगा क्या हो जाएगा? 1 सेकंड में 9.8 मीटर स्पीड बढ़ रही है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड, तो 3 सेकंड में तिगुना बढ़ जाएगा। तो 9.8 को 3 से गुना कर देंगे तो 29 और 2.4 29.4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विद्युत मोटर। नेक्स्ट है, मोबाइल चार्जर होता है, क्या होता है मोबाइल चार्जर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एक अपचाई ट्रांसफार्मर, जो मिलता है वोल्टेज को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट इनमें से किसकी गति की इकाई है? नॉट समुद्री जहाज की गति की इकाई है, नॉटिकल माइल। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, 26 अक्टूबर 1947 को। अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अशोक अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है? मान लीजिए 4 किलोमीटर किधर, कहीं भी दो ही स्थिति है, 4 किलोमीटर जाता है और मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, तो प्रस्थान बिंदु से जो है ये दूरी हो जाएगी 4 और 3, तो ये कर्ण हो जाएगा 5। तो डायरेक्शन के यहाँ इसमें खास महत्व नहीं है, बाएं मुड़े दाएं मुड़े इससे का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 किलोमीटर की दूरी पर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का ये खेल है, यहाँ डायरेक्शन में ज्यादा, तो 5 किलोमीटर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि हीरा को सोना, सोना को चांदी, चांदी को रूबी, रूबी को पन्ना कहा जाए तो सबसे सस्ती धातु कौन सी है? तो यहाँ जो धातुएं प्रयोग की गई हैं, हीरा, सोना, चांदी, रूबी, पन्ना, इनमें सबसे सस्ता जो है चांदी है। और चांदी को क्या कहा जा रहा है? चांदी को रूबी कहा जा रहा है, इसलिए सबसे सस्ती धातु हो जाएगी रूबी। डी आंसर हो जाएगा रूबी। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। निम्नलिखित अंग्रेजों में से वह कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंस ने। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए समस्तीपुर में पूसा। नेक्स्ट है, वह प्रथम भारतीय जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स तथा प्रिवी काउंसिल हेतु सदस्यता प्रदान की गई, कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोना की खोज करते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राल्फ फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है और उसकी जगह दूसरा लड़का आ जाता है, तो औसत आयु इतना वर्ष हो जाती है। तदनुसार नए लड़के की आयु बताइए। 40 लड़के हैं, औसत 16 वर्ष। 17 वर्ष का लड़का चला गया, औसत 16 है। 40 लड़के में तो औसत कितनी कमी हो जाती है? 16 से घटकर हो जा रहा है 15.875, यानी 0.125 की कमी हो जा रही है औसत। 40 लड़कों में तो कुल कितना कम हो जा रहा है? 40, इतना गुना 40 हो गया, कुल कमी ये हो गया। दशमलव हटाएंगे तो 1000 से भाग 4 गुना ये 25, 25 गुना 5, कुल 5 वर्ष। औसत की कमी हो रही है इतना, लेकिन कुल 5 वर्ष की कमी हो जा रही है। 17 वर्ष के लड़के के स्थान पर 5 वर्ष कमी हो जा रही है, यानी कि 12 वर्ष का लड़का आ रहा है। नए लड़के की आयु 12 वर्ष, ए हो जाएगा आंसर। ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है, यानी कि समय आधा लगेगा। यदि दोनों मिलकर काम 12 दिन में पूरा कर लें तो अकेले बी कितने दिनों में कर लेगा? ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से कर रहा है, यानी ए और बी में जो है ए का स्पीड अधिक है, बी का कम है, और दोगुना और आधा का अंतर है। जब दोगुनी गति से कर रहा है तो समय आधा लेगा, यानी एक ही साथ दोगुना कर रहा है। यदि दोनों मिलकर 12 दिन काम करें, 12 दिन में पूरा कर ले, तो सोचिए यदि 12 दिन काम करता है, यदि 12 दिन काम करता है तो इस 12 दिन में से जो है 2 भाग काम ए करता है और 1 भाग काम बी करता है, क्योंकि गति दोगुनी है। तो बी अकेला कितना करेगा, पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो बी अकेला देखिए 3 भाग में से 1 भाग काम 12 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 36 दिन में करेगा। 36 दिन हो गया आंसर, बी ऑप्शन। यदि मैं 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपए के 10 की दर से बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होता? 10 रुपए में 11 खरीद रहा है, यानी 1 का मूल्य 10/11 क्रय मूल्य, और 1 का विक्रय मूल्य 11 रुपए में 10 बेच रहा है, तो 11/10। अब देखिए ये कैसे हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। 11 और 10 है तो दोनों का एलसीएम से गुना कर दीजिए, 110 से गुना कर दीजिए, 110 से गुना कर दीजिए, कितना होगा? 10, 100 और ये 121, तो 100 रुपया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 121, यानी कि 21% का लाभ हुआ। आप इसको यहां सीधा सीधा कर सकते थे, यदि इतना नहीं है तो ये तो बताया गया आपको मेथड। इसमें ट्रिक क्या है, तो क्रय मूल्य जो है इसको नीचे से गुना कर दीजिए, ये क्रय मूल्य हो गया, इसको इसके नीचे से गुना कर दीजिए, ये विक्रय मूल्य हो गया। आंसर हो गया 21%, ये सी आंसर हो गया। 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों में 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त मत कितने हैं? 60% एक को प्राप्त हुआ तो दूसरे को हुआ 40%। इन दोनों का अंतर कितना है? 14,000 मत से विजयी हुआ। इन दोनों का अंतर देखिए 20%, 20% हो गया 14,000। तो जीतने वाली प्रत्याशी को कुल मत 60%, तो 20% 14,000 है तो 60% 3 से गुना कर दीजिए, दोनों तरफ 3 से गुना कर देंगे, 14 या 42,000, सी ऑप्शन हो गया। किसी आयत के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? इसका सीधा सीधा ये लिख सकते हैं 20 + 20 प्लस 20 गुना 20/100, ये वृद्धि हो जाएगा। इन 40 और 4 44%। यदि 2 वृद्धि x और y हो
तो कुल वृद्धि जो होता है x + y + xy/x हो। तो बिना फॉर्मूला के इसको आप ऐसे कर सकते हैं, आयत मान लीजिए कि लंबाई 20% बढ़ा दिया, 10 है, चौड़ाई भी 10 है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 100। 20% बढ़ा गया, 10 को 12 कर दिया गया, 10 को 12 कर दिया गया, 12 × 12 144 हो गया, 100 से 144 हो गया, 40% की वृद्धि हो गई। सी आंसर हो गया। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? त्रिज्या 50% है, बढ़ गया, तो जो 10 था वो 15 हो गया। क्षेत्रफल जो है इसका स्क्वायर कर देंगे तो उसके अनुपात में कितना बढ़ जाएगा? क्षेत्रफल 100 के यूनिट में होगा तो इसका हो जाएगा 225। 100 से 225 कितना बढ़ गया? 125 बढ़ गया। 100 में 125 बढ़ गया, 125% की वृद्धि। ये ऑप्शन हो गया आंसर। यदि z = 52 x = 48 तो बैट का मान क्या होगा? तो z का मान क्रमांक 26वां होता है, 26 के बदले 52 लिखा गया है। एक्ट देखिए, ए का मान 1, क्रम सी का मान 3 और टी का मान, टी के बाद यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 20 है। 20 20 3 23 1 24, तीनों का योग 24 हो रहा है, तो 24 दूनी 48 लिखा गया है। यानी बैठ के भी क्रमांकों को जोड़ लीजिए और दुगुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए बी ए टी, यहाँ ए टी दोनों में है, ए टी दोनों में, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो सी से 1 कम होगा, तो जब दुगुना हो रहा है तो इससे 2 कम हो जाएगा। यहाँ सी से 1 कम है इसमें, तो यहाँ पर 48 से 2 कम हो जाएगा, क्योंकि दुगुना लिया गया है, 48 2 कम 46 हो जाएगा आंसर 46, ए ऑप्शन। या आप क्रमांक जोड़ना चाहें, आपको शॉर्ट में बता दिया गया कि कैसे हो सकता है रीजनिंग में। देखिए तो बी का 2, ए का 1 और टी का 24 था यहाँ, तो 24 1 25 2 27। टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टी का 20 है, तो 20 1 21 2 23, 23 दूनी 46 हो गया आंसर, ए ऑप्शन। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है, ये आंसर होगा। यह एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। पारिस्थितिकीय तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? गाय, मोर, बाघ, हरे पौधे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरे पौधे। ये उत्पादक घटक हैं। शेष 3 जो हैं वो तीनों उपभोक्ता घटक हैं। शाकाहारी जीव जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे, और मांसाहारी वो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, इसलिए वो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्निज नेस ने 1973 में, 1973 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा फिरोजाबाद।